हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद, राम राम। कैसे हैं आप सभी बच्चे? मैंने टाइम एंड टेंस पर पिछली 6 वीडियो आपके लिए अब तक अपलोड कर दी हैं। और 6 वीडियो छोटी छोटी ज़रूर हैं, लेकिन उनमें कंटेंट बहुत मज़ेदार है। आपने अगर वो वीडियो अब तक पढ़ ली हैं तो समझ लीजिए कि आपके कंपटीशन में आने वाले अपने कई सारे क्वेश्चन जो टेंस टॉपिक से बनेंगे वो पूरे कर लिए हैं। हम लास्ट कॉन्सेप्ट अपना जान करके चले थे, बिफोर और आफ्टर वाले कॉन्सेप्ट पर लेकर के चले थे। बिफोर और आफ्टर के कॉन्सेप्ट को लगातार समझ के हम आगे बढ़ते हैं। और बात अगली क्या है, जरा गौर से समझिएगा। गौर से समझने वाली बात यह है कि मैं कुछ एक और कीवर्ड्स आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, और ये कीवर्ड हमारे स्टार्ट होते हैं बड़े मजेदार बातचीत से। बड़े मजेदार बातचीत से टॉपिक स्टार्ट होता है। मैंने पहला कीवर्ड लिखा है, मेरे सभी बच्चे मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग के बाद जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो है सिंस। एक कीवर्ड है फॉर। केवल इन 3 पर बात कर लेते हैं। देखिए बच्चे, मुझे ज्यादा बात करनी नहीं आती। मैं सिर्फ उन पॉइंट्स पर बात करूंगा जो आपके लिए बेनिफिशियल है। आपकी कॉपी भरवाने का काम मेरा नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में अगर हम कॉपी भरवाने लग गए तो फिर काम नहीं बनेगा। आपको समझना पड़ेगा कि कम समय में ज्यादा तैयारी कैसे करें। मैं अपना इंप्रेशन झाड़ने के लिए टाइम एंड टेंस के 20 लेक्चर आपको पढ़ा के चला जाऊंगा। 20 दिन, 20 घंटे, और हो सकता है घंटे से ज्यादा की वीडियो आपकी हो और वो टाइम आपका बिगड़े। लेकिन मैं चाहता हूं कि कम टाइम में आपकी एक बेहतर तैयारी आप लेकर के चलें। क्योंकि आप एक चीज तो देख ही रहे होंगे मेरे दोस्त, कि एसएससी जो पूछ रहा है या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर पूछ रहा है, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम सबसे ज्यादा जो आपसे पूछ रहा है मेरे दोस्त, वो वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन पूछ रहा है। ग्रामर तो नाम के लिए चल रही है। ग्रामर के कुछ एक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और अगर टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो होंगे जो कृष्णा सर की यूट्यूब की क्लास की स्लाइड्स पर लिखे होंगे। मैं कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूं, सेम क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा। जिस दिन मैं टाइम एंड टेंस ये कह दूंगा कि बेटा आज खत्म, उस दिन के बाद टाइम एंड टेंस का एक क्वेश्चन आपको नहीं करना क्लासेस से अलग। ठीक है? तो ये 3 कीवर्ड पर बात कर लेते हैं कि अगर ये 3 कीवर्ड हमको अगर देखने को मिलते हैं तो ये 3 कीवर्ड कौन सा टेंस बना रहे होंगे। तो ये तीनों के तीनों कीवर्ड आपका टेंस बना रहे होंगे मेरे बच्चे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस बना रहे होंगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बना रहे होंगे। फिर से वही बात आती है कि कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बना रहे होंगे, प्रेजेंट का, पास्ट का, या फ्यूचर का। इसके लिए मैं आपके लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखता हूं। मैंने कहा हाउ लॉन्ग आर यू लिविंग हियर। आप यहां कितने लंबे समय से रह रहे हैं। इसका मतलब आपने रहना किसी और टाइम पर शुरू किया होगा, और आप अब तक रह रहे हैं और अभी आपका रहना जारी है। इसका मतलब यहां अगर देखो तो ये आपको दे रखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन हाउ लॉन्ग दे रखा है तो बनना चाहिए था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब दया कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ जो है मेरे दोस्त वो ये है कि हम यहां से आर को हटाएंगे, इसकी जगह हैव, और यहां पर हम क्या जोड़ देंगे? बीन। इसका मतलब हमें टेंस बनाना पड़ेगा कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है मेरे दोस्त? मैं अगला फिर से एक सेंटेंस आप लोगों की खातिर लिखता हूं। मैंने कहा शी वॉज प्लेइंग। शी वॉज प्लेइंग फॉर 2 hours। He was playing for 2 hours। अगर मैं इस सीक्वेंस की, सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करता हूं, तो यहां पर आपको फॉर के बाद टाइम दे रखा है, और टाइम दे रखा है, हाँ ये बात जरूर समझें कि इसके बाद टाइम का आना कंपलसरी है। अगर यहां देखें तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस दे रखा है, हमें बनाना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आप कहोगे गुरुजी वॉज हटाओ और यहां पर हैड बीन लगा दीजिए, क्योंकि हैड बीन लगना जरूरी है। क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है? ये बेसिक बातें आपको समझ में आई। अब हम बात करते हैं कुछ एक क्वेश्चंस आपके लिए लिखकर। क्वेश्चन क्या लिखा मैंने सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके लिए लिखा वो ये रहा
मैंने कहा ही ब्लैंक बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। अगर मैं यहां की बात आपसे करता हूं तो मैंने 4 ऑप्शंस आपके लिए लिखे हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, पहला लिखा है हैज बीन, दूसरा लिख रहा हूं मैं हैव, तीसरा ऑप्शन लिखा मैंने हैड, और चौथा ऑप्शन मैंने आपके लिए लिख दिया विल हैव। केवल इसमें से एक ऑप्शन आप गलत कह सकते हैं और वो ऑप्शन है आपका हैव, क्योंकि ही के साथ हैव नहीं आ सकता। अब यहां आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी बना सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी बना सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी बना सकते हैं। लेकिन फिर कल वाली बात आती है। कौन सी बात गुरुजी? बात यह कि जब तक पास्ट और फ्यूचर का कोई कीवर्ड ना दिया हो तब तक हम टेंस प्रेजेंट में ही मान करके चलते हैं। इसीलिए जो आपका सही ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब मैं यहीं पर दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। मैंने कहा ब्लैंक बीन स्लीपिंग बीन स्लीपिंग फ्रॉम 2 AM टू 4 PM। अब उसने सोना कब शुरू किया? 2 बजे। जगा कब? 4 बजे। इसका मतलब ये बात 4 बजे के बाद ही तो कही जा रही होगी। मुझे एक बात बताओ, मैं क्या ये कहूंगा कि वो 4 बजे तक सोएगा? ना सर, 4 बजे तक सोया, सोना शुरू किया 2 बजे से, सोया 4 बजे तक, ये बात 4 बजे के बाद ही तो कही जाएगी, तभी तो टाइम कंफर्म होगा। जब कोई काम पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही खत्म हो जाए तब बनेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका मतलब यहां पर जो ऑप्शन सही होगा वो हमें करना होगा हेड। अगर मैं यहीं पर एक सेंटेंस फिर से लिखूं, ही ब्लैंक बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फ्रॉम 2021 टू 2023। कब से कब तक काम किया उसने? 2021 में उसने काम करना शुरू किया, 2023 में काम करना बंद कर दिया। इसका मतलब पास्ट में ही काम करना शुरू किया, पास्ट में ही काम करना बंद कर दिया, तो ये हमें पास्ट की तरफ इशारा कर रहा है, यानी फिर से हेड। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन के बारे में लिख दूं, ही ब्लैंक बीन वर्किंग हियर फ्रॉम 2026। कब से? 2026 से। और 2026 का मतलब है आने वाला टाइम, और आने वाला टाइम अगर है तो यहां पर आप कहोगे कि सर विल हैव लगा दो, क्योंकि बात फ्यूचर के बारे में हो रही है। लेकिन अब आप कहोगे कि अभी आप थोड़ी देर पहले सिंस और फॉर की बात कर रहे थे, अब आप फ्रॉम की बात करने लगे। चलो यहां हमने समझ लिया कि कोई टाइम जब शुरू होता है और उसका एंड होने का अगर दोनों टाइम दिए हुए हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, एंड पॉइंट ऑफ टाइम दोनों दिए हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम से पहले फ्रॉम, एंड पॉइंट ऑफ टाइम से पहले टू या टिल लगता है। ये मान लिया, ये सही है। लेकिन सर 2026 ये तो डेफिनेट टाइम है, इससे पहले सिंस आना चाहिए। लेकिन यहां आपने फ्रॉम क्यों लिखा है? तो बच्चे याद रखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई टाइम डेफिनेट है ही नहीं, क्योंकि फ्यूचर में क्या वो 2026 से वहां काम करेगा? सही है ये बात? अगर वो मर गया 2025 में तो, अरे वो उसका मन नहीं लगा काम करने में तो, 2025 में वो उसकी कोई और जॉब लग गई तो, इसका मतलब 2026 में उसका काम करना फिक्स नहीं है। और जो डेफिनेट है ही नहीं उसके लिए सिंस क्यों लगाएंगे? इसका मतलब फ्यूचर के डेफिनेट टाइम में हम सिंस की जगह क्या लगा करके चलते हैं बेटा? फ्रॉम। ये क्वेश्चन प्रीपोजिशन में भी पढ़ाएंगे, और अभी भी समझ लो कि फ्यूचर के डेफिनेट टाइम से पहले हम सिंस का यूज नहीं, फ्रॉम का यूज करके चलते हैं। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब हम बढ़ते हैं अगली बात पर।
और अगली बात है एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट लेकर के, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक प्रीपोजिशन है बाई, और बाई के बाद अगर लगा हो कोई भी टाइम, क्या लगा हो, बाई के बाद लगा हो कोई भी टाइम, बाई के बाद अगर कोई भी टाइम लगा होता है तो वो टाइम या तो पास्ट का टाइम होता है या फिर बेटा फ्यूचर का टाइम होता है। और अगर बाई के बाद आया टाइम पास्ट का टाइम है तो बनने वाला टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा। कौन सा टेंस बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा। और अगर फ्यूचर का टाइम है तो बेटा कौन सा टेंस बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनेगा। कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका मतलब ये हुआ सर कि बाई के बाद अगर कभी भी टाइम आता है तो केवल परफेक्ट टेंस बनेगा। हाँ या ना बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। या तो कॉन्सेप्ट कल वाला इंपॉर्टेंट था, परफेक्ट वाला जो बताया था, बिफोर आफ्टर वाला जो बताया था, या फिर ये इंपॉर्टेंट है पूरे टाइम एंड टेंस में। लेकिन हमने तो बहुत कुछ पढ़ाया है, पढ़ के सब जाना है। सिंस और फॉर वाला जो आज पढ़ाया है, यानी कल वाली जो क्लास थी क्लास नंबर 6 और ये क्लास नंबर 7, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यानी जब आपने टेंस में कुछ ना पढ़ा हो, कुछ भी रिवाइज ना किया हो, पेपर सर पर बैठा हो, कह रहा हो कि देख ले कुछ पढ़ना भी है, तो इन 2 क्लास को देकर के पेपर देने चले जाना, कुछ ना कुछ भला आपका हो जाएगा बाबा की कृपा से। ठीक है बेटा, चलो मैं इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए लिखता हूं। मैंने 2 एग्जाम्पल आपके लिए लिखे। यहां पर मैंने कहा he had reached home by 2 o'clock tomorrow। और दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने फिर से लिख देता हूं, he will have reached home by 2 o'clock yesterday। देख रहा है ना विनोद, दोनों का टाइम बिल्कुल अलग अलग दे रखा है, यहां टुमारो यहां यस्टरडे। टुमारो मतलब फ्यूचर का। और सुनो, जब तक यहां ये यस्टरडे ना लगा होता, जब तक यहां ये यस्टरडे ना लगा होता, आप इसको भी फ्यूचर ही मानते, यानी ये सेंटेंस सही है। लेकिन जैसे ही मेरे प्यारे बच्चे इसमें क्या लगा, यस्टरडे, तो आप यहां से क्या हटाएंगे, अरे रेड कलर हो जा, आप मेरे बच्चे यहां से विल हैव हटाएंगे और यहां हेड लगा देंगे, और यहां से हेड हटाएंगे, यहां आप विल हैव लगा देंगे। ये इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज का होमवर्क दे रहा हूं, उसके बाद एक लास्ट कॉन्सेप्ट और पढ़ाऊंगा, उसके बाद टाइम एंड टेंस की बात तब करूंगा जब आप इतने सारे चीजों को पढ़ लेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने है भाइयों और बहनों। ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क बाय नाउ। ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क बाय नाउ। क्वेश्चन सही है तो कमेंट में लिखेंगे यस सर सही है, और गलत है तो लिखेंगे गलत है, और इसका सही आंसर ये होगा। इज दैट क्लियर? अब लास्ट कीवर्ड पर बात कर लेते हैं। लास्ट कीवर्ड है टुमारो, शॉर्टली, सून। टुमारो, शॉर्टली, सून, द फॉलोइंग डे। अगर ये कीवर्ड आपको कहीं दिखते हैं तो बड़े आसान है, इनको पकड़ो और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बना दो बस। कौन सा टेंस बना दो? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इससे बना दो, बात खत्म हो जाएगी। जैसे
he joins us shortly। आप कहोगे सर हमसे ना हो पाएगा, आपको यहां जॉइंस हटाकर विल जॉइन लिखना होगा। क्या लिखना होगा? विल जॉइन लिखना होगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर से मैं वही बातें आपसे करूंगा बेटा, सपोर्ट रखिए। पिछली वीडियोस पर आपका प्यार बहुत लहरा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आप सभी लोग जी जान लगा रहे हैं, लेकिन इतने से काम नहीं चलना। आपको अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर कुछ दिन के लिए स्टेटस रखने पड़ेंगे। उसके बाद आप मेरे पर भरोसा रखिए, मैं इतनी मेहनत करूंगा कि आप लोगों के लिए जी जान लगा दूंगा। ठीक है, तो आप लगे रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहिए। ये टेंस की बातें यहाँ खत्म हुई, कीवर्ड्स की आपको ये पूरा रिवाइज कर लेना है। जो भी दिक्कतें हैं वो मुझे पर्सनली भी आप भेज सकते हैं। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया है कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है भी है, कॉलिंग नंबर भी है। मैं ही बात करता हूं इस नंबर पर, मेरे अलावा कोई इस नंबर को रिसीव करने की है ज़रूरत नहीं रखता। आप यहाँ पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। इसके अलावा आप कॉल नहीं कर सकते। कॉल चलिए कर सकते हैं, ज़्यादा मजबूरी है तो, कोई सजेशन लेना है तो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर सेम पेज है, इंग्लिश विद कृष्णा सर, इंग्लिश विद कृष्णा सर। आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, सेम पेज है, इंग्लिश विद कृष्णा सर। ठीक है, तो आप अपना प्यार बनाए रखिए, तो मिलते